करंट अफेयर प्रोग्राम में आज फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं करंट अफेयर का पोर्शन, ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर है और जुलाई मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर को हम आज आपके साथ में डिस्कशन करेंगे ताकि आपका संपूर्ण जुलाई का जो करंट अफेयर है वह कंप्लीट रूप से आपका हो जाए और जुलाई मंथ के करंट अफेयर को आपको कहीं और से देखना ना पड़े। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ में आपके वीडियो की प्रारंभ करते हैं, अर्थात वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन दिया गया है। मोटिवेशन क्या है? कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आइए हमारे साथ में वीडियो में बने रहें और संपूर्ण पूरी सबसे पहली बात यह है कि वीडियो को पूरा देखें और आपको एक सलाह और दी जाती है कि वीडियो देखते देखते आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के चलें ताकि आप इनके नोट्स बना सकें। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी जाएगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यदि आप नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9084 041 022। इस नंबर पर आप हाई लिख करके भेज देंगे तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी जून मंथ की। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिलिकॉन वैली यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में ईआईयू द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वियना रहा है, वियना। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, देखिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS कानून लागू किया है और वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर का नाम क्या है? कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में फीफा ने अंडर-70 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडर-70 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडोनेशिया देश करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? तो कौन से देश में खोलेगा? इजराइल देश में खोलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास, देखिए रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में कहाँ नया हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रखी गई है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? युग रॉक पेंटिंग की खोज कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता बॉन्ड कौन सा है? टाटा पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर, ये तो देख लिया है आपने, प्रश्न देख लिया है, दोबारा से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लें, किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद माध्यम, ये भी प्रश्न आपने देख लिया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये क्वेश्चन भी देख लिया है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में जारी स्टार्टअप इको सिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है शीर्ष पर? सिलिकॉन वैली को शीर्ष पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवरेटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वियना। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है। स्किन बैंक नई दिल्ली में है, ये भी दोबारा से हो गया है। और आपका ये उत्तर प्रदेश, ये भी दोबारा से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर ये दिया गया है प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नस्लीय दवाओं MDMA के साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है? वह ऑस्ट्रेलिया देश है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की है? तो किस मिशन की शुरुआत की है? सिल्क सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य में की गई है? यह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। और किसने की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस चली? तो कहां पर ये चली है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्मोक प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड देश ने। हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइक रोसेन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? माइकल रोसेन को। और माइकल रोसेन कहाँ के लेखक हैं? ब्रिटिश लेखक हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि माइकल रोसेन कहाँ के लेखक हैं? ब्रिटिश लेखक हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रमुख प्रायोजक किसको बनाया गया है? तो ड्रीम 11 पर आपने टीम भी बना रखी होगी। तो वह भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रमुख संयोजक कौन है? ड्रीम 11 है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, हाल ही में किसको ओडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? ओडी कंपनी। तो गर्नोट डालनर को ओडी कंपनी का CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो HDFC बैंक के साथ में हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो MC मैरी कॉम, जो कि भारत की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? तो अल्फा मोड ए नाम दिया गया है भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत का G6 इंटरनेट अलायन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात DMRC ने हुंडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? लिख दिया है मिलेनियम सिटी स्टेशन। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G जियो फोन भारत V2 लॉन्च किया है? तो रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की? फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर किस देश ने स्ट्राइक की है? तो इजराइल देश ने यहाँ पर स्ट्राइक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कोलकाता राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर, देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनकर है। ऋषि सुनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह धट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो PM प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पद संभाला है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में
डेलाइट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो मनोज कोहली को। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में यूएई का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में जीएसटी संग्रहालय 12% से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो 1.61 लाख करोड़ हो गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है? तो झारखंड के देवघर में किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह जीती है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए गए हैं? तो बंदरों के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसको डब्ल्यूटीओ के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी आईसीसी वीमेन ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? सी अटापट्टू ने प्रथम स्थान हासिल किया है ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में। हाल ही में नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? तो मधुमास इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये बिहार राज्य में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर के पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? गुजरात राज्य ने किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में WHO ने किस कृत्रिम मधुकर को संभावित कैंसर घोषित किया है? एस्पार्टेम को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूनियन आईटी मिनिस्टर कौन है? यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन है? अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया? तो 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। प्रश्न पहले आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में हुआ? कोलकाता में। पहले आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया गया? तो SC वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? तो UAE ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नेशनल अवार्ड जीता है? तो माना पटेल ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? तो क्यू डोग्यू को चुना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, 32वें डुरंड कप का आयोजन ये दोबारा से रिपीट हो गया है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल का खिताब किसने जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैफ का खिताब जीता है आपका भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीनियर पुरुष खिलाड़ी का चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अग्रकर को। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो NMDC को चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के पदभार के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है अतुल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नस्ली दवाओं MDMA और मेडिकल यूजेज के लिए मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंस सोल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा किया गया है इसका। वो स्मृति जुबिन ईरानी कौन है? केंद्रीय मंत्री है। कौन सी? बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का कोमेरिकल ऑपरेशन शुरू किया गया है?
तो ये कहाँ पर किया गया? गुजरात में। ठीक है जी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 का प्रतिनिधित्व करेगी? आंसर है निखत जरीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? आंसर महत्वपूर्ण है ये भी, भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की पहली चेन्नई में। प्लास्टिक उत्पादक बैग पर प्रतिबंध लगवाने वाला देश कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये भी, कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 68वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा की दृष्टि से। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए कितने रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो 2750 रुपये। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए? तो तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर गए। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है पी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिस नियुक्त किया है? आंसर है पंकज गोयल को। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में किसने FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है कृष्णा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है यहाँ पर? केंद्रीय रक्षा मंत्री आपसे पूछा जा सकता है कौन है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया? सिंगल विंडो NCC कैडेट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में 67वां ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कोलंबो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर है तमीम इकबाल। तो यहाँ से यह भी पूछा सकते हैं, तमीम इकबाल किस देश के क्रिकेटर है? तो बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NGT के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है सो कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? आंसर है आउटरीच कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोच्चि केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी, पिरामिल फाइनेंस। पिरामिल फाइनेंस ने केरल में अपनी पहली शाखा, महिला शाखा ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। हाल ही में मलप्पुरम केरल के लिए प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है नभूथिरी। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये भी। हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया? हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। और किस राज्य सरकार की है? यह हरियाणा राज्य सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है नीरज प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकेय गोजाल्वी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाथी परिवार पर्यावरण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P&I विमान तैनात किया? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया? आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, उत्तर प्रदेश का बरेली। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के सबसे बड़े स्क्वाइड
स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुण शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी कि ऑपरेशन करुण किस लिए शुरू किया है, तो म्यांमार के लिए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार में चक्रवात प्रभावित देश म्यांमार के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन करुण प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दे दी? आंसर है भूटान। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर है ताइवान में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, हाल ही में कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी मोखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी एक्सिस बैंक के लिए। एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत देश किस में शामिल हुआ है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिसोर्सेज ग्रुप में भारत को शामिल किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है मार्क रूट। नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? के राजा रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू की गई? आंसर है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकवर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, पार्थ सालुखे। कौन है? पार्थ सालुखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया है? आंसर है ग्रेडिंग इंडेक्स। क्या लॉन्च किया? ग्रेडिंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? आंसर है वृंदा ग्रोवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो कौन सा है? इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? SK सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, हाल ही में स्पेसएक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? आंसर है मंगोलिया। क्या आंसर है आपका? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है EASA। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया है? महत्वपूर्ण है ये भी, कौन सा देश है? पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई गई है? आंसर है गुजरात राज्य में। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है? भी सबसे बड़ा MFI बाजार बना है, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्यालिन लॉन्च किया है? आंसर है चीन राज्य। कौन है? चीन देश। किस देश ने? महत्वपूर्ण हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? बिहार राज्य ने गारंटी बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, GK सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? आंसर ओडिशा राज्य। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है भी। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन में कितने प्रतिशत GST लगाई है? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है? आंसर है वनिदु हसरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंट कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? आंसर है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसको लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट है भी, देवेश उत्तम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने क्लास
ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है अनीता भरत साहा। महत्वपूर्ण है ये भी महत्वपूर्ण है। क्लास ऑफ डिवोशन, क्लास ऑफ डिवोशन, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसकी है? अनीता भरत साहा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अभी, 11 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चला है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? आंसर है जेनेवा। इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है? आंसर है प्रोफेसर प्रीति अगलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी, भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ के कुआलालंपुर में HAL के क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया? आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अभी, ज्योति यारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया? आंसर है INS सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया हुआ है? आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? आंसर है ONGC। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? आंसर है भारत। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने GIFT सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी? आंसर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किससे समझौता किया है? आंसर है FSSAI के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर इंडियन ओवरसीज बैंक। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा खिताब जीता? आंसर है स्वर्ण पदक। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई? आंसर है सिंगापुर में हुई है। गुप्तचरों प्रमुखों की जो गुप्त बैठक है सिंगापुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भिंडवी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव घोषित किया गया? कार्बन मुक्त गांव घोषित किया गया, कौन सा गांव किया गया है? महाराष्ट्र का गांव है जिसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, अजय बांगर। कौन है? अजय बांगर। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स है सभी को यहाँ पर कवर अप कर लिया गया है। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम आपके साथ में रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। टुडे करंट अफेयर से संबंधित भी, यानी कि जो रेगुलर में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित भी, और मंथली वीडियो भी आपकी आएगी जिसमें आपको पूरे मंथ का कवर करंट अफेयर कवर किया जाएगा।